ठीक है। तो सर्वप्रथम हम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ेंगे। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो ये प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है कि हमारा एक गुरु भाई था जिसका नाम था ब्रह्मानंद दास। वो शरीर छूट गया उसका। 11 दिसंबर 1968 को प्रभुपाद जी ने उसको पत्र लिखा। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी पत्र में? जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को सभी करने का स्मरण रखते हैं और स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से सौभाग्य वहाँ उपस्थित रहता है। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़ी दूर की बात प्रभुपाद जी ने कहा है। कहा कि जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं कि हम सब कृष्ण के नियंत्रण में हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है? और स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते। देखो, आध्यात्मिक जीवन जो है ना, ये क्या दिखाता है, सिखाता है प्रतंत्र। हम सब प्रतंत्र हैं। हम सब गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, गौर निताय पंच तत्व के माध्यम से हम भगवान पर आश्रित हैं। हम स्वतंत्र नहीं, हम प्रतंत्र हैं। लेकिन हम जो जितने भी संसार में हैं ना, उन सब ऐसे लोग हैं जो भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहते थे। वर्णन आता है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। होता क्या है? पाशेते माया तारे झौपटी अदरे। वो माया के अधीन आता है और माया उसको बड़े कष्ट देती है। तो हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, प्रतंत्र नहीं, पर वो हमारी स्थिति नहीं है। देखो, भागवत में एक शब्द आते हैं, पदम पदम जत विपताम ना तेषाम। इस संसार में कदम कदम पर खतरा है। एक कदम के बाद दूसरा कोई उठा सकेगा या नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, मनमर्जी करते हैं। तो आज की शिक्षा के अनुसार हमें कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं, पर हमें प्रभुपाद जी की कृपा से श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकार करना है। बस श्री कृष्ण। और यही तो भगवान ने गीता में भी कहा, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। ये जीवन का उद्देश्य है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से ये सीखना है कि हमने गुरु कृपा से, गौर निताय की कृपा से, राधा कृपा से कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। जब हम कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना सीखेंगे तभी ये मनुष्य जीवन सफल होगा। अगर हम जीवन की डोरी अपने हाथ में रखेंगे, मनमर्जी करेंगे, जो मेरे मन में आया वो किया, तो जीवन भाई सफल नहीं, जीवन विफल होगा। इसलिए जीवन की सफलता का रहस्य है श्री कृष्ण की शरण।
एक गुजराती में, अरे बोलिए आवाज क्या आ रही है? कौन सी मोटर चल रही है? पानी की। अच्छा, तो उसमें एक भजन है गुजराती में, उसमें ये सिखाया है। कृष्ण की शरण, और बड़ा लंबा चौड़ा भजन है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। यमुना केरी पालो बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना केरी पालो, श्री कृष्ण शरण। ब्रिज 84 कोश बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रिज 84 कोश बोले, कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। कुंड कुंडन, सारे बोलो, आवाज निकालो, श्री। कमल कमल पर मधुकर बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। कमल डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। डाल, सारे बोलो, वृंदावन ना वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षों, गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलनी गायों बोले, श्री कुंज कुंज बन उपवन बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। कुंज कुंज बन, ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। आवाज निकालो,
रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु बाजाने तबला मना बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला मामो शरणाई तांबूरमा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। शरणाई तांबूला नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। नृत्य करंती केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसर आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आकाश 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। 14 लोक बोलो सारे, आवाज निकालो। चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सरोवर पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पत्र पत्र शाखाएं आम्बो लिंबू ने जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बो लिंबू ने जाम्बू बोल वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वनस्पति जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुरा मथुरा जी नाचोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मथुरा ना कृष्ण शरण गोवर्धन शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गो गली गली गहबर बन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गहब
वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संगीत कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कला करंता मोर पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। यमुना जी नी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यमुना जी नी अम्बा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अम्बा डाले को तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत मां व्यापक विरही जनना है या बोले श्री कृष्ण शरणम मम। विरह जननी हैया कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर उड़िया गौड़िया वैष्णव सर्व बोले श्री कृष्ण शरणम मम। उड़िया गौड़िया वैष्णव सर्व बोल गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलता क्यों नहीं? मधुर बीना बाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीना बाजिंत्रो बोले कुमुदनी सरोवर माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमुदिनी सरोवर माँ बोले चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सूर्य तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम।
अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अष्ट प्रहार आनंद रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुल थई महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जुगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जुगल चरण श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री सभी भगवान की शरण में। ये जो वल्लभ संप्रदाय है उनके वल्लभी ज़्यादातर गुजराती लोग बहुत हैं, तो वो बस कृष्ण की शरण। बस याद रखो, हमारे जीवन की सफलता केवल कृष्ण की शरण में है। प्राय हम लोग शरण में तो हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं। किसकी शरण में है? मन की शरण में। और ऐसा भी कहा जाता है, पहले स्त्रियां होती थी पतिव्रता, अभी क्या हो गया है, पुरुष हो गए हैं पत्नी व्रता। तो हमें हर ओर से मुंह को मोड़कर कृष्ण की शरण में आना है, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना। देखो किसी की पत्नी गुजर जाए तो आदमी दुखी होता है। एक अफसर था हमारे संपर्क में, तो इस जीवन में आने से पहले की बात है, तो वो अफसर जो है उसकी पत्नी गुजर गई। हम अफसोस करेंगे तो वो रो रहा है, जार जार रो रहा है। कहते आइए कि शर्मा जी हमने देखा, ये ड्राइंग रूम देखा। मैंने कहा मेरी पत्नी ने ऐसा सजाया था, मैंने देखो कितना सुंदर, और रो रहा है। फिर कहता है मैं जब सुबह मेरी आंखें खुलती थी तो चाय का प्याला लेके वो खड़ी होती थी, रो रहा है। अभी उसको बोला मुझे शेव करनी है, गर्म पानी ला के रख देती थी, फिर रो रहा है। मैंने उसको कहा, तूने मन में सोचा? मैंने कहा साहब आप पत्नी को नहीं रो रहे, आप गर्म पानी और गर्म चाय को रो रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोता। तो संसार ऐसा है, हमें कृष्ण की शरण में होना है। संसार का कोई हमारा नहीं, पत्नी पति बेटा बेटी चाचा ताऊ सब छोड़ देंगे हमको। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस बस यहाँ कहाँ संस्कार होता है? हैं? खड़खड़ी कहाँ है? ये सुख नदी के पास, हर उधर गंगा जी में नहीं, गंगा के किनारे। तो ये जितने रिश्ते नाते हैं बट खड़खड़ी तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। लेकिन हम अज्ञानी हैं। कृष्ण बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे अपने शुद्ध भक्त को भेजे हैं हम अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए। सभी प्रभुपाद जी की शरण लो। और सिंपल सी आज की शिक्षा में प्रभुपाद ने ये बात कही है
क्या हमें कृष्ण पर निर्भर होना है? निर्भर तो होना ही पड़ेगा। जो लोग भगवान पर निर्भर नहीं है, अपने मन पर निर्भर हैं या संसार के किसी पर ऊपर निर्भर हैं, लेकिन हमें तो केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं। हमें केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखना है। कृष्ण के नियंत्रण में हम हैं। और देखो, हम जो जितने भी दुनिया में हैं ना, या यहाँ बैठे हैं, हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के नियंत्रण को ठुकरा दिया, इसलिए उनसे अलग हो गए। हम इस दुनिया में आ गए, माया जाल में आ गए, और स्वयं, और देखो स्वतंत्र कोई है नहीं, सब परतंत्र है। और जैसे कई लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख लोग भगवान में नहीं मानते, नास्तिक लोग भगवान में नहीं मानते, उनके लिए भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वस हरस्य हम, मैं उनके लिए मृत्यु बन के आता हूं और उनका सब कुछ हरण कर लेता हूं। पर वो मूर्ख लोग भगवान को मृत्यु रूप में देखते हैं। हम मृत्यु रूप में भगवान को ना देखें, हम उनका जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसमें उनको देखें। वो कैसा देखा जाएगा? जब हम जीवन काल में उनकी शरण में हो जाएंगे। श्री कृष्ण शरणम हम, बस कृष्ण की शरण में मैं हूं, उनके हाथ में मैंने जीवन की डोरी सौंप दी है। जैसे उदाहरण है अपना द्रौपदी माता का। दुर्योधन के कहने पर दुशासन, उसका छोटा भाई, माता द्रौपदी को बाणों से घसीटता हुआ उधर ले आया। जब ले आया तो आ गया ढोलक मास्टर बार वाला। उसके तूने दवाई शवाई की थी कल? कुछ तेरी की ड्यूटी लगाई थी मैंने, उसको दवाई शवाई देना। जी। किसको? रोहित को दी? विदुर माधव को बोला था पूछो विदुर माधव तो है नहीं इधर। उसने दी भी या नहीं दी? ध्यान रखना चाहिए ना भाई। वो कहता मेरा ध्यान नहीं करता कोई भी। तो हम लोग भगवान की शरण में आए। इस बात को याद रखो, संसार हमारा घर नहीं है, हम यहाँ से नहीं हैं, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। आज नहीं तो कल, परसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद, 60, 70, 80 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। लेकिन हम सोच नहीं रहे कहाँ जाएंगे। ये शरीर हमको कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए मिला है, कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है, और श्री कृष्ण की शरण में आने के लिए मिला है। और इस शरीर का कोई काम नहीं है। बाकी खाने पीने सोने के काम पशु पक्षी शरीर में भी हमने किए। अगर कोई सोचे मनुष्य शरीर खाने के लिए मिला है, तो हाथी तो 2 मन खाता है रोज का। कोई बोले सोने के लिए, तो रीछ है कि अमेरिका में उसको पोलर बेयर कहते हैं, वो 6 महीने पूरे सोता है, पूरे 6 महीने सोया रहता है। अगर कोई उसको उठा दे फिर वो खा जाएगा, बड़ा खतरनाक है वो। अगर कोई सोचे ये शरीर मेरे को इंद्रियों के तर्पण के लिए मिला है, कबूतर 20 बार अपने इंद्रियों का तर्पण करता है, उसका ध्यान ही इंद्रियों के तर्पण में है। जहाँ कबूतरी मिलेगी उसके आगे पीछे घूमेगा, गुटर घूम करता होगा। तो ये पशु पक्षी के शरीर में भी ये काम किए। मनुष्य शरीर में हमें भक्ति करनी है, कृष्ण की शरण में आना है। यही प्रभुपाद जी का संदेश है। और प्रभुपाद जी के ऐसे संत हैं, उनके चरणों की शरण हम लें, उनकी कृपा की याचना करें, तो जरूर हमको वो कृष्ण के निकट ले आएंगे, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के सच्चे प्रेमी हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी त्यजो यत्र नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरु नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भगवान ने कहा, और उसको सार्थक किसने किया? हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने। तो
भगवान की शरण में जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें दर्शन दो। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, ऊंचा उठाया गया थोड़ा। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम मन मंदिर की ज्योत जगा दो। मन घट घट बासी रे, घट घट बासी। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन सारे बोलो। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे। युग बीते ना आई मिलन की, युग आई मिलन की। पूरन मासी रे, पूरन मासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे पहुँचे काशी रे, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो, बोलो सारे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी नयनन को कैसे समझाऊं, नयनन को आँख मुचोली छोड़ो अब तो, आँख मुचोली
मन के बासी रे, मन के बासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। बोलो निरबल के धन, निरबल के बल, धन निर्धन के, निरबल के बल धन, तुम रखवाले भक्त जनों के, तुम रखवाले। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, तेरे भजन में, तेरे भजन में सब सुख पाऊं। मिटे उदासी रे, मिटे उदासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो आँखियाँ, नाम जपे पर तुझे ना जाने, नाम जपे उनको भी तू अपना माने, उनको भी तू। तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का। हे दुख नाशी रे, हे दुख नाशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, आज फैसला तेरे द्वार पर, आज फैसला तेरे द्वार। मेरी जीत है तेरी हार पर, मेरी जीत है। हर जीत है तेरी मैं तो, हर जीत है तेरी मैं तो। चरण उपासी रे, चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, सारे बोलो द्वार खड़ा कब से मतवाला, द्वार खड़ा मांग
मांगे तुमसे हार तुम्हारी, मांगे तुमसे नरसी की ये विनती सुन लो, नरसी विनती सुन लो, भक्त विलासी रे, भक्त विलासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। बोलो सारे। लाज न लुट जा हे प्रभु तेरी, लाज न नाथ करो ना दया में देरी, नाथ करो ना दया में, तीन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे, गंगा निवासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। ये भजन जो है नरसिंह मेहता जी के द्वारा रचित है। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और भगवान ने कई बार दर्शन दिए उनको, उनके आके काम किए भगवान ने। तो ऐसा प्रभु बताते हैं हमको, हमको भगवान से जो प्रार्थना है ना, भक्तों के माध्यम से करनी चाहिए। पूर्व काल में जो भक्त हुए उनके माध्यम से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान भक्तों के माध्यम से जो प्रार्थना की जाती है वो सुनते हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कोई? दो प्रश्न हैं? प्रश्न नहीं कोई भी हैं? ये जो कर्ण है उसकी, दानवीर कर्णदास की पुत्री दाचा, इसकी पुत्री का नाम होगा देवश्री। श्री गुरु महाराज की जय। बस और तो नहीं, और भी है कोई ऊपर? राम विलास दास उधमपुर का। इसके पुत्र का नाम होगा कन्हैया। ये देखो, ये जो रामविलास एक भक्त है, उसका बच्चा बेचारा, पहला पुत्र जो था बहुत ही भक्त था, वो 2-2.5 साल का ही था बेचारा, और शरीर छोड़ दिया उसने। तो भगवान ने फिर उसको पुत्र दे दिया कृपा करके। और कोई प्रश्न किसी को? इधर कोई प्रश्न तो नहीं? ऋषिकेश वालों को कोई प्रश्न? अगर ऋषिकेश वालों को नहीं है तो हरिद्वार वालों को ही सही।
अगर हरिद्वार वालों को नहीं, यहाँ तो मुखिया गली वालों को नहीं, कोई नहीं। तेरी कौन सी गली है? बैकुंठ। अगर और कोई नहीं तो बैकुंठ धाम वाली गली वालों को ऐसे ही। चलो कोई प्रश्न नहीं। तो आओ अभी हम तुलसी आरती करेंगे। स्कंद पुराण में है प्रश्न आ गया कि ठहरो भाई। तरुण प्रसाद जी। तरुण प्रसाद जो हैं कहाँ से? गाजियाबाद से। ये लग रहे हैं। हाँ ये दिखाओ मेरे को, यही तो है वो। तरुण प्रसाद जी कैसे हो आप? दिखाई नहीं दिए बड़े दिनों से। अभी कहाँ पर हैं आप? तो हाँ बोलो तरुण प्रसाद जी का क्या प्रश्न है? मेरे प्रिय गुरु महाराज जी के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे भांजे के पुत्र रामचंद्र दास का जन्मदिन है। आज वो 1 साल का हो गया है। आप उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका पतित तरुण मोहन। तरुण मोहन जी ऐसा है, ठीक है, लेकिन आज बच्चे का आज जन्मदिन है ना? पहला जी, पहला जन्मदिन, तो लड्डू शुड्डू बंटने चाहिए कुछ। तरुण जी जन्मदिन तो लड्डू शुड्डू खाए जाते हैं ना। चलो भाई लड्डू ले आओ। कहाँ हैं? हम ही बांटेंगे उनके भांजे के जन्मदिन पर। ले आओ लड्डू, शाबाश, सबको लड्डू खिलाए जाएंगे। तो तरुण मोहन जी आपके भांजे के बेटा है ना जी, तो हम लड्डू बांटते हैं हम उसकी खुशी में, जन्मदिन की खुशी में। पहला जन्मदिन है तो बड़ा जलसा होना चाहिए, जश्न होना चाहिए। हमारे कहते हैं जलसा वलसा। और कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा? आ रहा है। सोनिया सोनी गोवर्धन से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, मुझ पतित को कब नाम देने की कृपा करेंगे महाराज? सोनिया सोनी, तेरे को हम शिष्य तो स्वीकार कर ही चुके हैं, नाम भी मिल जाएगा, फॉर्मेलिटी भी कभी हो जाएगी। शिष्य तो तुम्हारी बन गई है, बेटी बन गई है तुम्हारी। खूब भजन करो अभी गोवर्धन में और जीवन सफल करो बस। जी, एक और है नहीं? चलो तो भजन की रिक्वेस्ट लेट हो जाएगा। सुनो, ये तो बर्फी है, लड्डू बांटने थे हमने। सुनो हमारे पास लड्डू मंगवा दो फटाफट। ये बर्फी का डब्बा तू जमा कर ले, लड्डू लड्डू का उधर से सप्लाई कर दे। तरुण मोहन जी लड्डू मंगवा रहे हैं, हम बांटेंगे। पहले हम तुलसी आरती कर लेते हैं। सुनो, उनके सामने लड्डू बांटने चाहिए ना। हाँ, इंटरनेट में रहने दो, क्या कह रहे हैं वो? अच्छा उधर आप दर्शन कर लेना लड्डू के, खाली दर्शन मिलेंगे आपको। किसकी? अटलांटा। हाँ मनीषा बेटी की। मनीषा माता क्या कह रही है? उनकी रिक्वेस्ट है, तुम प्रेम का सागर हो भगवान। और ये तूने बहुत पहले सुना था मेरे से, है ना मनीषा? ओ निकाल सकता तुम भजन को? नहीं निकालो। सुनो, मनीषा आ रही है, भारत आना चाहती है फुल टाइम। हाँ, इसका भाई भी हमारा शिष्य है ना, हाँ, दुष्यंत। तुम प्रेम का सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे।
तुम प्रेम का सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। बोलो मनीषा बेटी, तुम ही बोलो पीछे। और हम सब प्रेम के हैं, पर कौन सा प्रेम की बात करें, पर कौन से प्रेम की बात। हे कृष्ण तुम्हारी लीला से, हे कृष्ण तुम्हारी लीला से, तुम प्रेम का सागर हो भगवन, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। तुम प्रेम का सागर हो भगवन, और हम सब प्रेम के। इस प्रेम के चश्मे से निकली इस, बोलो छोटी भी बड़ी भी धाराएं, छोटी भी बड़ी भी धाराएं। एक प्रेम था तुमको सखियों से, एक प्रेम था तुमको गोपियों से, एक प्रेम था तुमको राधा से, एक तुमको राधा से। तुम प्रेम का सागर हो भगवन, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। तुम प्रेम एक प्रेम सुदर्शन चक्र से था, एक प्रेम था तुमको मुरली से, एक प्रेम था तुम था प्रेम सखाओं से तुमको था, प्रेम सखाओं से तुमको। एक प्रेम था भक्त सुदामा से, एक प्रेम था भक्त तुम प्रेम का सागर हो भगवन, हम सब तेरे प्रेम के हैं प्यासे। तुम प्रेम का सागर हो भगवन, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। वसुदेव के घर में जन्म लिया नंद के लाल कहाए थे, और नंद के थी देव की माता भी प्यारी थी, देव की माँ भी प्यारी। एक प्रेम था मात यशोदा से, एक प्रेम था माँ तुम
प्रेम के सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। तुम प्रेम का और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। नंदगांव की गलियां सुंदर थी, नंदगांव गोकुल की चरगाहें प्यारी, गोकुल की चारागाहें प्यारी। एक प्रेम था बरसाने से तुम्हें, एक प्रेम था बरसाने से तुम्हें। कपड़े जो चुराए सखियों के, कपड़े जो चुराए, तुम प्रेम का सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। तुम प्रेम का सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम। वो भी प्रेम, वो भी एक प्रेम तुम्हारा था, वो भी एक प्रेम। जब चीर बढ़ाया लाज रखी, जब चीर बढ़ाया लाज रखी। वह प्रेम था नारी रक्षा से, वह प्रेम था नारी रक्षा से। था अर्जुन से भी प्रेम तुम्हें, था अर्जुन से भी प्रेम तुम्हें। तुम प्रेम का सागर हो भगवान, तुम प्रेम का सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। भीष्म भी भक्त तुम्हारे थे, भीष्म भी भक्त तुम्हारे थे। जो सेना अपनी कटवा दी, जो सेना प्रेम तुम्हें एक सेना से था, प्रेम तुम्हें एक सेना से। ये प्रेम के पात्र बनी करता, ये प्रेम के पात्र बनी जाता। ये प्रेम है, ये प्रेम के पात्र बनी करता, ये प्रेम। पर कौन है छोटा कौन बड़ा, पर कौन है छोटा, फिर कौन सा प्रेम शिफा मांगूं, फिर कौन सा प्रेम शिफा। मैं अपने कृष्ण कन्हैया से, मैं अपने कृष्ण। तुम प्रेम का सागर हो भगवान, और
हम सब प्रेम के हैं प्यासे, तुम प्रेम का अगर हो भगवन, और हम सब प्रेम, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे, और हम सब प्रेम। सच्चा प्रेम जो है ना, प्रभुपाद बताते हैं, सुनो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, हाँ करेक्शन कराना मेरे से। सच्चा प्रेम तो केवल कृष्ण के साथ किया जा सकता है, संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम को अंग्रेजी में कहते हैं लव। प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट्स ओनली लस्ट। लस्ट मतलब इंद्रियों का दर्पण। संसार में कोई प्रेम नहीं है। गोपियों ने सच्चा प्रेम किया श्री कृष्ण को, राधा रानी ने सच्चा प्रेम किया श्री कृष्ण को, ब्रिजवासियों ने सच्चा प्रेम किया श्री कृष्ण को, नंद बाबा ने सच्चा प्रेम किया श्री कृष्ण को, जसोदा मैया ने सच्चा प्रेम किया श्री कृष्ण को, देवकी माता वसुदेव जी ने सच्चा प्रेम श्री कृष्ण को किया। ब्रिजवासी भगवान कहते हैं ना, भगवान ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, हरि बोल, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। भगवान द्वारका में उद्धव जी को कह रहे हैं मैं ब्रिज को नहीं बिसार सकता। अरे ब्रिज में क्या था, ब्रिजवासियों का सच्चा प्रेम भगवान से था। ब्रिजवासी हृदय से भगवान को प्रेम करते थे और सदा उनके गुणगान करते थे। ब्रिजवासियों जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया भगवान। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। देखो भगवान ने उद्धव जी को भेजा, मैं उनको ज्ञान सिखाता हूँ। उद्धव जी ब्रिजवासियों को, गोपियों को ज्ञान सिखाने आए, लेकिन भक्ति सीख कर गए। उद्धव जी ने भी बड़ा सराहा गोपियों की भक्ति को। जो गोपियों की, जो ब्रिजवासियों की, नंद बाबा जसोदा मैया की भक्ति थी, उसकी कोई तुलना नहीं है। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत। वृंदावन गोकुल तन आवत सकन त्रनन, वृंदावन गोकुल तन आवत सकल तरनन की माही। वृंदावन गोकुल तन आवत, वृंदावन सगन त्रनन की माही, त्रगन त्रनन की ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत। आहा, ब्रिजवासी ठाकुर जी को कितना प्रेम करते थे। उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान, देखो ये प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य जीवन को पाकर इसी प्रेम की हमें प्राप्ति करनी है, तभी जीवन धन्य होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रात समय माता जसुमती अरुण, प्रात नंद देखी सुख पावत, अरु नंद देखी माखन रोटी दयो, माखन दयो से जाय
अतीत साथ खवा, अतीत कूदो मोहे ब्रिज रचना, कूदो ब्रिज बिसर, कूदो मोहे ब्रिज बिसर, कूदो गोपी ग्वाल बल संग खेलत, गोपी ग्वाल बल संग के सब दिन हंसत सिरा, सब दिन हंस सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, सूर धनी जिन सो हंसत ब्रिजनाथ, जिन सो हंसत ब्रिजनाथ, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत ना, ऊदो ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत ना, कूदो मोहे ब्रिज बिसरत। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान सबके स्वामी, सबके मालिक, उनको क्या अच्छा लगता है? केवल प्रेम। और देखो हम कुछ नहीं उनको दे सकते, सभी कुछ उन्हीं का है। मेरे जन्म से पहले सब कुछ था, चला जाऊंगा फिर भी रहेगा, लेकिन मैं अपनी अज्ञानतावश यहाँ के मालिक बन गया। ये मेरा है। मेरा तो भाई ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी तो शमशान की अमानत है, बाकी और कुछ मेरा कैसे है? ये मेरे मलिन मन की कल्पना है। मेरा मलिन मन ऐसे सोच रहा है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? ये सूरदास जी जो बड़े भक्त थे, भगवान से बातें करने वाले, उनका भजन है, वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन तृणन की छाही, प्रात समय माता जसमती, और नंद दीके सुख पावत। वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन तृणन की छाही, प्रात समय माता, जो सुबह के समय वृंदावन जो है, ये याद रखो, एक गोकुल गौलोक धाम का ही टुकड़ा है। भगवान जहाँ पृथ्वी पर आते हैं अपना धाम भी लाते हैं। इस वृंदावन में गौलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? हमारी मलिन आंखों में, आंखें शुद्ध नहीं है। तो सुबह सुबह मुझे जसमती माता और नंद उनको, उनके दर्शन करके मैं सुख पाता था। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खबावत। माखन रोटी मां यशोदा सजा के भगवान को दे दी थी, और भगवान कहते बड़े हित से, बड़े प्रेम से यशोदा मैया मुझे खिलाती थी। प्रेम, भगवान को प्रेम ही वशीभूत कर सकता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव जी को यही कह रहे हैं भगवान, मैं ब्रिज को नहीं भुला सकता। क्या ब्रिजवासी में सच्चा प्रेम था भगवान के श्री चरणों में। गोपी ग्वाल बाल सखा खेलत, गोपियों और बाल सखाओं के साथ खेलते थे। सब दिन हंसत से रात, सारे दिन हंसते रहते थे। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, जिन सो हंसत ब्रिजनाथ। धन है वो ब्रिजवासी जिनके साथ भगवान हंसते थे, खेलते थे। धन है ब्रिजवासी। प्रिय बंधुओं, बा माताओं, बस अगर हम भी शुद्ध हो जाए
तो हम भी भगवान के साथ खेल सकते हैं, हम भी भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। उद्धव जी जब देखना, हरी इस भजन की कुछ और भी लाइनें होंगी, हाँ हाँ, शब्द कुछ ना, स्पेलिंग थोड़ा ठीक तरह से। जब उद्धव जी को भेजा भगवान ने ब्रिज में गोपियों को समझाने के लिए, गोपियां तो कृष्ण बेरा में बेचारी पागल हो गई थी। कितना सच्चा प्रेम गोपियों का कृष्ण से था। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आने लगे, मथुरा में दुष्ट कंस ने भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल रखा था, जेल में बंद किया था। आने लगे तो अक्रूर को भेजा। अभी गोपियां बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने क्या कहा भगवान को, हे कृष्ण, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, अभी आपने जाने का सोच लिया है, हम आपको रोक नहीं पाएंगे, पर हम आपके बिना जी नहीं सकती। आप कृपा करो, ये रथ हमारे ऊपर चला के ले जाओ ताकि हम आपके दर्शन करके देह का त्याग कर दें। और गोपियां रथ के आगे लेट गई। तो परमपिता को ये कहना पड़ा। भगवान ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण है भगवान को? हमारा भाव और प्रेम का, और कुछ नहीं याद रखो। और भाव और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। तो उद्धव जी को भगवान जब भेजे तो गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव जी को, ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वो श्याम के साथ चला गया है। कोई अब राधे ईश, ऊधो मन न भय 10-20, शीतल भई सब ही माधो बिन, भगवान के बिना सारी शीतल हो गई हम। जय देह बिनु शीश, जैसे देह में सर नहीं है, सर नहीं है तो देह मरा हुआ है। श्वास अटकी रही आशा लागी, श्वास मेरे अटके हुए हैं और आशा लगी हुई है क्या, जब ही कोटि बरीस, जब ही कोटि बरीस, ऊधो मन न भय 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम श्याम सुंदर के सखा हो उद्धव जी। सकल योग के, इस सारे योगों के तुम बड़े हो। सूरदास रसिकन की बत्तियां, पूर्वो मन जगदीश, पुखो मन, ये शब्द देखना क्या है भाई, पुखो मन जगदीश, ऊधो मन न भय 10-20। और गोपियों से, गोपियों का भाव देकर उद्धव जी जो हैं भक्ति लेके आए थे ब्रिज से। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो ब्रिज गोपिकाओं की, बोलो ब्रिजवासियों की। बोलिए श्री गुरु महाराज की। मनीषा शर्मा माता कह रहे हैं, थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप जी का हृदय एक विशाल प्रेम का सागर है, जहां मुझ जैसे महापतितों को भी स्वीकार करते हो आप जी। बस यही प्रार्थना है कि हमेशा आप जी की आज्ञा का पालन करूं और आप जी, शिला प्रभुपाद जी, भगवान जी और सब श्री हरि भक्तों की सेवा करूं। Used to listen to all of Shri Guru Maharaj's bhajans in audio cassette in childhood. हरि से बड़ा हरि का नाम। तो क्या कह रही है मनीषा माता? धन्यवाद। अच्छा, हरि से बड़ा हरि का नाम थोड़ा सुनना उसने, नहीं क्योंकि वो कैसेट थी ना, हरि से बड़ा हरि। हाँ, सुना करके। उसने भजन देखे। रामविलास प्रभु कह रहे हैं कि रामविलास प्रभु कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जब आप आएंगे तब हम आपके साथ पार्टी करेंगे।
रामविलास, तुमको बहुत बहुत बधाई, तेरी पत्नी को भी, तुम दोनों को। तुम लोग बड़े दुखी हो गए थे अपने पहले पुत्र के जाने से। भगवान ने कृपा करके, प्रभुपाद ने कृपा करके उसी को वापस भेज दिया। तुम्हारा पहला पुत्र बहुत प्यारा है, प्यारा था। ये भी, इसको भी वैसे संस्कार देना और इसे भी भक्ति में लगाना। भगवान इसकी रक्षा करें, कृष्ण इस पर कृपा करें। माता भी एक भजन सुनने के लिए कह रही है। कौन सा? कब हूँ कीनू ना भजन। कब हो कीनो न भजनवा कैसे सफरी, कब हो कीनो न भजन जय हो राम के भवनवा कैसे सफरी, जब यो सह न सके जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, सह न सके जब प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। बाधा भूले रे बेमनवा कैसे सफरी, बाधा भूले रे बेमनवा कब हो कीनो न भजनवा कैसे सफरी, कब हो बालपन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालपन हंस खेल माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गवानी, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने बंदगा हाथ में कंगनवा कैसे सफरी, बंदगा हाथ में कंगनवा कैसे कब हो कीनो न भजनवा कैसे सफरी, कब हो धूमधाम से ब्याह हो गया बहन के सनिया जामा, बोलो पहले मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा, मन पसंद की दुल्हन बन गए सजनी के सजनवा कैसे सफरी, बन गए सजनी के सजन। तेरा मामा बड़ा खुश हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ताली बजाने लगा था, रोटी मतलब इतना इसको आनंद आ रहा है तेरे मामा को, सजनी के सजनवा बन गया ना, बन गए सजनी के सजनवा। और सर ऐसे से कर रहा है, ऐसे मतलब इसका आनंद झलक रहा है। बेटा ठहर जाके देख क्या होता है। हैं? बेटी देख रही है पापा को होगा शब्द है ना क्या इब्तदाई के रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। बड़ा खुश अभी है, सर ला रहा था, ताली मतलब खुश थे। मैंने कहा बंद कर दी। विषयों का रंग विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने, विषयों का रस पी बालपने से बाप बने फिर बाबा लगे कहाने, बालपन
अब नियराने चौथे पनवा कैसे सफरी, अब नियराने चौथे पन कब हो कीनो न भजनवा कैसे सफरी, अब कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना, द्वारे खाट डारी जब बैठे बौए मारे ताना, द्वारे खाट डारी जब कब हूँ मर है ये बुढ़नवा कैसे सपरी, कब हूँ मर है ये बुढ़न कैसे कब हूँ कीनो न भजनवा कैसे सपरी, कब हूँ बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा। और तो नहीं कोई प्रश्न अभी? सुनो ठहर जाओ भाई, ये हमने तरुण मोहन जी को दिखाने लड्डू बांट रहे हैं उनके भांजे के बेटे की जन्मदिन। तो चालू है ना पूरा तेरा इंटरनेट? बंद तो चालू कर उसको यार, क्या करता है तुम? हैं कैसे करता है, अपलोड करता है? स्लो स्पीड क्या हूँ मैं तेरा? तरुण मोहन जी इसकी गड़बड़ कर गया ये कुछ ये पानी दो थोड़ा मुझे हाथ धोने के लिए। अब ना पता लगना चाहिए ना भाई, उनके भांजे के बेटे के जन्मदिन पर हमने खुशी मनाई हैं। तो खुद ही तो कहता था। चलो भाई, मेरा टावल कहाँ रखता है? कैसा नहीं आया कहाँ? कृष्णदास का बच्चा कहाँ है? चलो भाई पहले बच्चा पार्टी आओ इधर, सारे सारे बच्चे आओ। हैं? और भी है डब्बा? एक नहीं, डब्बा एक और भी है। हैं? है। चल ठीक है चल। नीचे निकलाना, बाहर जाके खाना। अच्छा जाओ शाबाश। चलो चलो जल्दी से बच्चा पार्टी आओ। ये कैसे है ऐसे परेशान ऐसे हाल करके? ये तेरा नमूना है? चल दोनों हाल इकट्ठे कर। हाँ चलो जाओ इधर आगे आगे आओ। अरे ये माताएं कहाँ से आई? दो कहाँ से आई तुम? हैं? अच्छा मुखिया गली से। तेरे को नहीं मिलेगा, तू नाच नहीं रही थी? नाची थी तूने? हरी बोल किया था? किया था? नहीं किया था, जाओ उसको नहीं मिलेगा। हरी बोल कर दो। अच्छे नीचे हाथ कर। अभी हरी बोल कर दो। तू नहीं मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा लड्डू। तू नाची नहीं थी, मैंने बोला नाच, बाकी सब नाच रहे थे। हरी बोल करो कौशल्या, हरी बोल। जोर से जोर से करके बोल के दिखा। बोल बोल खाली हरी बोल रही है। चल ले ले कल, फिर कल नाचेगी ना? नाचेगी नहीं? नहीं चल ले ले, जाओ बाहर जाके खाओ। चलो बच्चा पार्टी हो गई, बुढ़ा पार्टी आ जाओ। चालू हो गया था ना? नहीं कैसा यार तुम्हारे। चलो आज ये कोई भी देखते तो खुश हो जाना था उन्होंने, तरुण जी ने। तू नाचता है नहीं? ये नाचता है नहीं? हाँ अच्छी तरह नाचे कर। चलो चलो बुढ़ा पार्टी चलो अभी। आ जाओ बड़े लोग आ जाओ। आपके बच्चे कितने हैं? दो बेटे? दोनों बेटियां? एक बेटा भी चाहिए।
उसके लिए रुकना, मैं थोड़ी बात करूंगा आपसे। हैं? चलो जाओ जाओ। आपकी मुखिया गली है या दूसरी और कोई है? आपकी शिवनगर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कृष्णा राई बात है। हाँ। कोई नहीं परमानेंट, ये सुनाना कल। हरे कृष्ण। आपकी शिव गली? आपकी मुखिया गली। लाओ लाओ जी माता जी, मुखिया गली है, ये भी शिव गली। लाओ जी मुखिया गली, मुखिया गली की मुखिया है। कल्याण कल्याण माता जी, लाओ प्रसाद दो। जाओ जाओ, कल्याण हो। चलो चलो शाबाश, बाकी चलो लो, आ जाओ आ जाओ।